કાપોદ્રા પોલીસે ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલની ધરપકડ પાડી આવતીકાલે કીર્તિ પટેલને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે। 1 વર્ષ પહેલાં ટિકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલ વિવાદમાં આવી હતી, જેમાં બિલ્ડર પાસે 2 કરોડની ખંડણી માંગી અને સોશિયલ મીડિયામાં બદનામ કરવાના કાવતરા કરતા ફરિયાદ થઈ હતી। સુરતના કાપોદ્રા પોલીસ મથકે જૂન 2024માં કીર્તિ પટેલ સહિત 7 સામે ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી। કીર્તિ પટેલ અને તેના સાગરીતો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। જે તે સમયે કાપોદ્રા પોલીસે એક વ્યક્તિ વિજય સવાણીની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે કીર્તિ પટેલ છેલ્લા 1 વર્ષથી ભાગતી ફરતી હતી, જેને આજે કાપોદ્રા પોલીસે પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે। આવતીકાલે કીર્તિ પટેલને કોર્ટમાં रजू करवामा आवशे। तारीख 2/6/2024 को कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसका अंडर सेक्शन 386, 389, 504, 5062, 328, 507, 120B ऑफ आईपीसी, 66E एंड 67 ऑफ आईटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें टोटल 5 से ज़्यादा आरोपी थे। इसमें एक आरोपी कीर्तिबेन डॉटर ऑफ रणछोड़ भाई अडालजा, रेजिडेंट इनका पर्वत पाटिया सूरत है। ये एब्सकॉन्डर थी पिछले 10 महीने से और सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टीम बनाई, जिसमें एलसीबी की टीम, कापोद्रा पुलिस स्टेशन की टीम, साथ ही साथ हमें ये टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि ये इनका लोकेशन जो है ये प्रेजेंटली अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आ रहा है। तो सरखेज पुलिस स्टेशन के जो लोकल स्टाफ हैं और जोन 7 अहमदाबाद शिवम वर्मा, उनका सपोर्ट लेके हमने काफ़ी वर्कआउट करने के बाद इनको सरखेज पुलिस स्टेशन के विस्तार से अहमदाबाद से इनको पकड़ा है और अभी हम इनको ऑनरेबल कोर्ट के पास लेके जाएंगे और अपने जो हमारे जो पुरावा है वो सारे रजू करेंगे और फिर ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कीर्तिबेन के अगेंस्ट में और भी काफ़ी सारी फरियादें और कंप्लेंट्स हैं। उनमें हमारे पास लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन की फरियादें भी हैं और उनमें भी उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई हम करेंगे। सर, अभी जो गुना है वो क्या है? अभी किस गुना में धरपकड़ हुई है? अभी फ़िलहाल जो गुना है वो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गुना है और इसमें टोटल 5 आरोपी हैं और एक अननोन भी है। किस तरह से इनको फंसाया गया था, किस तरह से ब्लैकमेल किया गया था? इनको ब्लैकमेल फ़ोन के थ्रू और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू किया गया था और आगे की डिटेल्स जो है हम कोर्ट के साथ शेयर करेंगे। कितने की खंडनी मांगी थी उसने? टोटल जो खंडनी मांगी थी इसका रकम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा डिटेल्स शेयर करेंगे। सर, ये 10 महीने के गायब में कीर्ति पटेल कहाँ गई? 10 महीने के दौरान में इनका मोबाइल जो है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग लोकेशन पे आ रहा था, गुजरात के अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन कोई भी परफेक्ट लोकेशन नहीं आने की वजह से इनको हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जो आईपी एड्रेस है ये बार बार चेंज हो रहा था और इनका जो फ़ोन है वो भी बार बार स्विच ऑफ होकर अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग सिम कार्ड से यूज़ हो रहा था। हमने आईपी एड्रेस ट्रैक करके और जो इंस्टाग्राम और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके, उनके नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके हमने ये लोकेशन निकलवाया और इसमें हमने साइबर एक्सपर्ट्स का भी इस्तेमाल किया और इसके साथ ही हमने इनको पकड़ा है। इनके मोर देन 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सर, ऐसा बोल सकते हैं कि एक के बाद एक फरियाद दर्ज हुई है तो फांसा भी हो सकता है कीर्ति पटेल के विरुद्ध? ये हमें इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि पासा प्रपोजल के लिए इनके अगेंस्ट में जो ज़रूरी पुरावा है वो है कि नहीं। अगर इनके अगेंस्ट में ज़रूरी पुरावा हमें मिलते हैं तो ज़रूर हम किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट हम देने के मूड में नहीं हैं। सर, कई लोगों को ब्लैकमेल किया है, तो क्या अपील रहेगी आपकी उन फरियादियों को पुलिस के पास आने की? कोई भी फरियादी, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने एक्सटॉर्शन किया है, किसी ने हनी ट्रैप किया है, अगर आप कोई भी आपको सोशल मीडिया के दबाव में डाल के आपको ये सोच रहा है कि वो कहीं पे भी आपको ब्लैकमेल करेगा, तो आप ये गलत बात है। और आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत आप पे जो आरोपी है उस पर कड़क कार्रवाई होगी और पुलिस आपको अपील करती है कि आप पुलिस स्टेशन में आएँ, फरियाद दें और आप डीसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं, एसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं और फरियाद दे सकते हैं और साथ में पुलिस पे कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। अर्जी है कापोद्रा पुलिस मथक में कीर्ति के विरुद्ध? जोन 1 विस्तार में अलग अलग पुलिस स्टेशंस में अर्जियां हैं। अभी एक्सटॉर्शन की एक अर्जी है और एक लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है, तो उस पर भी हम तपास कर रहे हैं। सर, जो लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है तो किसका उसने जमीन या मकान बचाने की कोशिश की, किस तरह की अर्जी है वो?
वो अर्जी ऐसी है कि इसमें एक ओल्ड एज कपल है, उनमें उनका ज़मीन को मतलब उनका जो मकान है उनको हड़पने की मतलब साजिश की है, ऐसा करके हमारे पास एक फरियाद आया है। वी आर नॉट, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सामने कीर्ति पटेल इज़ गिल्टी और ये काम हमारा नहीं है, ये काम ऑनरेबल कोर्ट का है, बट हम इसमें तपास करने के लिए हम इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाली लड़की इतनी बड़ी क्रिमिनल बन गई, कितना गंभीर गुनाह, किस तरह से तफ्तीश होगी? देखिए, अगर कोई भी जब तक ऑनरेबल कोर्ट इसमें डिसीजन नहीं लेती है, वी कैन नॉट ब्लेम समवन की गिल्टी और इनोसेंट। ये काम पुलिस का नहीं है, हमारा काम पुरावा इकट्ठा करके ऑनरेबल कोर्ट के पास रजू करना है। तो हम किसी को लेबल नहीं कर रहे हैं कि ही इज़ गिल्टी और शी इज़ गिल्टी और इनोसेंट। हम अपना काम कर रहे हैं और लेट द कोर्ट डिसाइड कि कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है।